जेडीयू को तो उन्होंने सवाल के लायक भी नहीं समझा अजय आलोक जी। लेकिन सवाल ये है कि बेगूसराय से हारने के बाद वाम दलों में बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी और उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वो नए सिरे से अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं अजय आलोक जी। लेकिन सवाल ये है कि आज उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और इन सब से जुड़े कुछ बड़े प्रश्न उठाए हैं इस मंच से। अजय आलोक जी। बिल्कुल अंजना जी, उनकी सारी बातें आप भी सुन रही थी, देश भी सुन रहा था। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष से ये उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, ये बात बोलेंगे। खैर उन्होंने बोला, कांग्रेस पार्टी ने गले लगाया, बहुत अच्छा। एक चीज की मैं बधाई देता हूं कन्हैया कुमार को कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस पार्टी को जो थप्पड़ मारा है उन्होंने ज्वाइन करते समय, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजा आया होगा। जब रणजीत सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के बगल में खड़े होकर वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है। 5 बार ये बात बोला उन्होंने कि बड़ा जहाज डूबेगा तो छोटी कश्तियां कैसे बचेगी। मतलब वो मान के आए थे कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है और कांग्रेसी बहुत सुन के खुश हो रहे थे। ऐसी पार्टी ज्वाइनिंग अद्भुत होती है, क्योंकि नई पार्टी में कोई जाता है तो कहता है कि मैं मजबूत घर में आया हूं इसलिए मुझे खुशी है। इन पहला व्यक्ति है कन्हैया कुमार जो कह रहा है कि डूब रही है, कांग्रेस पार्टी को बचाना है। संविधान तो बाद में आएगा। अब दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिग्नेश मेवानी दलित नेता कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर का भारत बनाना है। भाई बाबा साहब के संविधान से सबसे पहली छेड़छाड़ तो कांग्रेस पार्टी ने की जब प्रियम्बल बदल दिया इमरजेंसी में, सारे के सारे विपक्षी नेता जेल में थे। उनको कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बाबा साहब का संविधान बचाना है। तो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सुनील चोपड़ा इतना हंस रहे थे, जानती है क्यों? कन्हैया जी के साथ हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भस्मासुर इनको छोड़ के गया। सीपीआई की क्या हालत हो गई है, देश भर में कहीं प्रेजेंस नहीं है, तो वो खुश हो रहे हैं कि भस्मासुर हमको छोड़ के गया, कांग्रेस में गया, जहां हाथ रखेगा वहीं जलेगा। तो बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी ऐसी लोग को लेके चले, आगे बढ़े, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और जहां तक रहा कि जेडीयू का नाम नहीं लिया, मैं उसे भस्मासुर नहीं मानता। सबसे पहले लोग भस्मासुर हैं। अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष बने, अरे एक मिनट इमरजेंसी के समर्थक रुक जाइए। हम जानते हैं कि सीपीआई ने समर्थन किया था इमरजेंसी का और किसी ने नहीं समर्थन किया था। आपका कांग्रेस का चरित्र एक ही है। हमने तो नहीं किया था, मैं तो अंडरग्राउंड था। नीतीश कुमार से ही मिलने आए थे कन्हैया कुमार। हमने तो नहीं किया था, मैं तो अंडरग्राउंड था। सबसे पहले नीतीश कुमार से ही मिलने आए थे और हमने कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि राष्ट्र विरोधी चरित्र जिसका होता है उसको कहीं बिहार में भाव नहीं मिलता, देश में भाव नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में भाव मिलता है। भाई कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन अद्भुत ज्वाइनिंग थी भाई कि ज्वाइन करते समय कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बचाना है। क्या कांग्रेस पार्टी डूब रही है कि वो बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को बचाना है? सुप्रिया जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ बातें बोलूंगी और उसके बाद मैं आपका भी जवाब दूंगी और एक ही जो सज्जन बोल रहे थे इनका भी जवाब दूंगी। मोदी जी अमेरिका से वापस आए और अमेरिका में क्या दुर्दशा हुई उसके बारे में मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में क्या नेशनल टीवी पर बैठकर बोलूं कि हमें पाठ पढ़ाया गया लोकतंत्र पे और गांधी की याद हमें दिलाई गई और खाली सभागार में हमें यूएनजीए में बोलना पड़ा, एक बार ताली नहीं बजी, वो अलग बातें हैं। लेकिन वो आकर 10 महीने से आंदोलित किसान के पास नहीं जाते हैं, वो सेंट्रल विस्ता देखने जाते हैं। आज किसान 700 किसानों की शहादत हो गई, वो उनकी टो नहीं लेते हैं, वो एक शब्द उनकी श्रद्धांजलि में, सहानुभूति में नहीं कहते हैं, वो सेंट्रल विस्ता जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि सत्ता में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री सत्ता की लोलुपता में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। और भक्तों की तो आप सुनिए क्या बात है, जब इंटरनेशनल मीडिया की बात करिए तो भक्त तुरंत कहते हैं ये भारत के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ साजिश करते हैं। लेकिन बिना मोदी जी को उन पेपरों में देखे, न्यूयॉर्क टाइम में इनका पछती भी नहीं है इनकी, तो क्या किया? फेक एक पेपर बना दिया, लेकिन बेचारे सितंबर की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है मोदी जी की फर्जी पिक्चर लगाकर। ये तो भक्तगण है जिनका बंधन यहां पर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर ज्ञान पढ़ के मत आइए, थप्पड़ हमारे चेहरे पर, थप्पड़ तो उस दिन ऐसा बिहारी अस्मिता पर और बिहार पर और नीतीश कुमार पे लगा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने आपके डीएनए, आपके अस्तित्व पर सवाल उठाया था। क्या करारा तमाचा था वो। उसके बाद भी खून का घूंट पीकर सत्ता की लोलुपता में आप दुम दबाकर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह गठबंधन चलेगा कब तक? ये ऑलरेडी बात चल रही है जदयू में, ये ऑलरेडी नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, वो नाराज है भाजपा से, लेकिन यहां प्रवक्ता आके दूसरी पिक्चर पेंट करना चाहते हैं।
आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। 14 फरवरी 2020 मैं कांग्रेस को उसका चेहरा दिखा रहा था कि आपके घर में बैठ के आपको गाली दे के गए। आपको पता है, आप ज्वाइन कराओगे। आलोक जी पूरा कर ले, आलोक जी वो पूरा कर ले। आलोक जी, आलोक इसकी हालत तो खुद बारी बारी से, दूसरे को तुम दबाना क्या सिखाएगी? बारी बारी से आलोक जी, मैं जवाब ले लूंगी। 14 फरवरी वो पूरा कर ले। 14 फरवरी 2020 मेरे सवाल का जवाब पर भी आइए प्लीज सुप्रिया जी। 14 बार बार फरवरी कम से कम 2020 3 या 4 बार ये कहा है उन्होंने कि 14 कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है। क्या डूब रही है कांग्रेस पार्टी? हाँ, मैं आऊंगी, मैं आ रही हूं। 14 फरवरी 2020 को सदन में गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्टर ने सदन में कहा, देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन एज हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस टू द गवर्नमेंट बाय एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। पूछा गया था सवाल, क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? भारत सरकार ने सदन में बोला ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो यहां पर आकर प्रवक्ता ये बेहूदी की बातें क्यों करते हैं जब इन्हीं की सरकार, इन्हीं के गृह मंत्री बोल चुके हैं ऐसा कोई गैंग नहीं है? इसका जवाब मैं जरूर जानना चाहती हूं। और जहां तक आपका सवाल है अंजना जी, मैंने कहा कि इस समय देश में एक महासंग्राम है और उस महासंग्राम में जितने लोग शामिल हो, जितने युवा शामिल हो, जिनके सीने में भारत धधकता है, हम उनकी बात करेंगे। यहां पर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो गोडसे का गुणगान करेंगे, गोडसे के उपासक बनेंगे। अगर कन्हैया कुमार को लगता है कि उनके आने से हम मजबूत होंगे तो हम ऐसी मजबूती का स्वागत करेंगे। हम और लोगों को चाहेंगे कि वो मजबूत हो। हम भाजपा की तरह सर्फ में भिगोकर, गंगा में नहलाकर सारे केसेस बंद करके लोगों को नहीं लाते हैं जो भाजपा करती है।